हेलो जी, राम राम सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान रानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ भाई, कुर्ती की अच्छी फिटिंग देने के लिए गले के हिसाब से तीरा कितना रखना है, मोटा कितना रखना है, तो वो सारी हमारे मास्टर जी आपको बताने वाले हैं। तो फिटिंग कैसे सूट की अच्छी आती है भाई, वो सारी उस कटिंग के अंदर आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी है। बिल्कुल इजी मेथड के साथ हमारी कटिंग रहेगी। तो चलो काउंटर पे आपका ज्यादा समय न लेते हुए मास्टर जी करेंगे कटिंग, और आप एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सूट कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं मैं कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया हूँ। दोस्तों लंबाई के हिसाब से कपड़ा लगता है 2 मीटर, 2.25 मीटर या 2.5 मीटर। ज़्यादा लंबाई है तो 2.5 मीटर भी कपड़ा लग सकता है। और कपड़ा लेने के बाद दोस्तों इस हिसाब से, साइज के हिसाब से, जैसे कि जितना भी हिप है उसके हिसाब से 2 से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा करके फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो जो हिप का साइज है उस हिसाब से मैं फोल्ड किया हूँ। 13 इंच बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके प्रेस कर लिया हूँ। 13 इंच, 13 इंच इधर भी है और 13 इंच ऊपर भी है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले ऊपर एक निशान लगाना है। ऊपर एक निशान लगाने से कपड़ा जो तिरछा होता है वो निकल जाता है और बिल्कुल बराबर आता है। उसके बाद यहाँ से लेनी है लंबाई। जितने भी आपकी लंबाई है सूट की उसके हिसाब से लंबाई लेना है। तो मान लीजिए जो मैं सूट कटिंग कर रहा हूँ इसकी लेंथ है 44 इंच, 44 इंच लेंथ है, लंबाई है। तो आधा इंच मैं ऊपर मार्जिन के लिए लूंगा और नीचे एक निशान लगा लूंगा। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसके हिसाब से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा लेना है लेंथ का, और इस निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद 2.5 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। 2.5 से 3 इंच दोस्तों जब हम सूट बनाते हैं तो उसमें फोल्डिंग के लिए, तुरपाई जब होता है सूट सूट जब तुरपाई होता है तो उसके लिए मार्जिन लेना बहुत जरूरी होता है। तो ये देख सकते हैं दो निशान ऊपर नीचे लग गया। मैं नाप के दिखा देता हूँ। 2.5 इंच भी रह सकते हैं, 3 इंच भी रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऊपर बारी आती है ऊपर अब तीरे की। तो दोस्तों तीरा जो निशान लगाते हैं वो गले के हिसाब से निशान लगाना होता है। तो जो जितना भी गला अगर डीप है तो उसके हिसाब से तीरा का निशान लगेगा। लेकिन जो मैं सूट कटिंग कर रहा हूँ ये बोट नेक गला है, तो बोट नेक गले का मैं लूंगा दोस्तों 7 इंच तीरा लूंगा। अगर कम साइज है तो आप 6.75 या 6.5 भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली साइज में तीरा का जो साइज होता है 7 इंच लेना होता है। और मोढ़ा लूंगा दोस्तों, आर्मोल भी बोल सकते हैं, 6.5 इंच। और यहाँ से लूंगा कमर का 8.5 इंच पे, बिल्कुल आसान तरीका है। और यहाँ से भी लूंगा 6.5 इंच। तो टोटल दोस्तों देखेंगे यहाँ से 15 इंच आ गया, और ऊपर से देखेंगे तो 21.5 इंच या 22 इंच आता है। सबके साइज के हिसाब से अलग अलग आधा इंच कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से, हाइट ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से आधा इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस निशान को सीधा कर लेना, हिप वाली निशान को, फिर कमर वाली निशान को, और फिर ब्रेस्ट वाली निशान को। इस तीनों निशान लगाने के बाद दोस्तों बारी आती है हिप की और कमर की और ब्रेस्ट की जो साइज है उसका निशान लगाने की। तो हिप का साइज है इसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि हिप का साइज है 40 इंच, तो 40 में 2 इंच, जैसे शरीर का साइज होता है उसमें शरीर का साइज अगर बॉडी का नाप ले रहे हैं तो 2 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो जैसे कि 40 इंच अगर हिप का साइज है तो इसमें 2 इंच प्लस करूंगा तो 42 हो जाएगा। तो 42 का चौथा हिस्सा आएगा 10.5 इंच। सेम उसी तरह 32 इंच कमर है, 2 इंच ऐड करूंगा प्लस करूंगा तो 34 हो जाएगा। 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच आएगा। और ब्रेस्ट का साइज है 38 इंच, 38 इंच है दोस्तों। 2 इंच प्लस करूंगा तो 40 हो जाएगा। और आधा इंच लूंगा मैं पलेट के लिए, क्योंकि मोढ़े में पलेटें देता हूँ तो ब्रेस्ट की फिटिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। और मैं अभी बताऊंगा इसके बाद, पहले निशान लगाने के बाद फिर बताऊंगा आपको पलेट मोढ़े में क्यों लगाता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे 10.5 इंच हिप का साइज है चौथा हिस्सा। तो सेम उसी तरह 10.5 इंच नीचे भी आपको निशान लगा लेना है दोस्तों। घेरे के हिसाब से आप अगर किसी का बना रहे हैं तो जैसे कि घेरा किसी को कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, तो उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं आधा इंच, और कम भी कर सकते हैं। और 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है तुरपाई के लिए, क्योंकि सूट जब बनाते हैं तो उसमें तुरपाई होता है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कितने अच्छे से निशान लग गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिप वाली निशान को कमर वाली निशान में मिलाएंगे क्रॉस वाली स्केल की मदद से, और 1.5 से 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ भी कमर वाली निशान को ब्रेस्ट वाली निशान में मिलाएंगे और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे से निशान लग के तैयार हो गया है। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे जो तीरे का निशान लगाया था उतना ही हमें नीचे भी निशान लगाना है। अगर मोढ़े में झोल आता है तो कैसे आपको निशान लगाना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखेंगे 7.5 इंच में निशान लगाया था, तो आपको 7 इंच नीचे भी निशान लगा लेना है और इस निशान को कर लेना है सीधा। क्योंकि दोस्तों अगर आर्मोल में झोल आता है तो ये तरीका आपको जरूर अपनाना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 7 इंच जो सीधा निशान लगाया था, आधा इंच या पौने इंच आपको अंदर साइड निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर वाले निशान में सीधा मिलाना है। इस तरीके से सीधा मिलाना है।
और सीधा मिलाने के बाद दोस्तों एक निशान देंगे और यहाँ पे राउंड शेप देंगे। अगर अरमोल में झोल आता है तो ऐसे आप निशान लगाएंगे तो शायद नहीं आएगा। अब मैं इसी तरीके से कटिंग करता हूँ, नहीं आता है, कोई भी शिकायत कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तीरे का निशान दोस्तों जो तीरा लेते हैं वो गले के हिसाब से लेते हैं, गला डीप है तो उसके हिसाब से अलग तीरा लेना होता है, बोट नेक है तो उसका हिसाब से अलग तीरा लेना होता है, बैन गला है, कॉलर वाली गला है, नेक है तो उसके हिसाब से तीरा अलग लेना होता है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितने आसानी से सूट का जो निशान है परफेक्ट फिटिंग के साथ निशान लग के तैयार हो गया है। अब मैं इस निशान पे चारों तरफ से कटिंग कर लेता हूँ, फिर आगे का बताऊंगा कि बैक कैसे कटिंग करना है। बैक कटिंग करने के लिए कैसे तीरा लेना चाहिए ताकि गला जो पीछे जाता है वो नहीं आए, अच्छे से फिटिंग आए। यहाँ पे जो कमर पे बैक में पलेट आती है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले उससे पहले मैं एक बैक फ्रंट पे जो निशान लगाया हूँ इस निशान पे कटिंग करके फिर बैक का आपको बताऊंगा कि कैसे कटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों बैक कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं सेम उसी तरह फोल्ड किया था जैसे फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कैसे फोल्ड करना है। बराबर से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर फ्रंट अच्छे से सेट कर लिया हूँ। इधर से देखेंगे तो बंद वाला साइड है और बंद वाला साइड बिल्कुल बराबर से इसको सेट कर लिया हूँ फ्रंट को, और बैक के ऊपर रख लिया हूँ। ऊपर देखेंगे तो दोस्तों आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है ताकि गले पीछे जाने की जो शिकायत आती है इससे नहीं होगा। आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है और इधर से मैं कैसे कटिंग करता हूँ वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आधा इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, तीरा का जो है ऊपर साइड है आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों जैसे कि बताया था बोट नेक गला है तो 7 इंच तीरा रखूंगा, यहाँ पे 7 इंच तीरा रखना है। और इस निशान को दोस्तों जैसे कि 7 इंच तीरा लिया हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल कम से कम 1 इंच या पौने इंच बाहर एक्स्ट्रा करके इस तरीके से निशान लगाना है बैक साइड में। मैं नाप के भी दिखा देता हूँ, देखेंगे एक साइड है क्योंकि बोट नेक का गला है तो यहाँ से कम हो जाएगा तो खिंचाव आएगा, तो इसीलिए हमें ज़्यादा गहराई नहीं देना है। साइज के हिसाब से दोस्तों तीरे का जो साइज होता है वो सबका साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर हाई भी साइज है तो आप 7.5 इंच भी रख सकते हैं और 7.25 इंच भी रख सकते हैं और 7 इंच भी रख सकते हैं। जैसे कि आप साइज देख के बता आइडिया लगा सकते हैं कि ज़्यादा हाई भी साइज भी नहीं है और ज़्यादा कम भी साइज नहीं है। तो 7 इंच इतना साइज के हिसाब से 7 इंच का तीरे में 7.25 इंच का तीरा में अच्छे से बोट नेक गला बन जाता है, मैं वो भी बताऊंगा। अब इसके बाद दोस्तों जैसे मैं बताया था बैक में पलेट रहेगा तो बैक में पलेट देने के लिए कम से कम यहाँ पे देखेंगे कमर पे पलेट आता है बैक में तो 1 इंच या पौने इंच एक्स्ट्रा लूंगा और इस निशान को सीधा कर लेता हूँ ताकि कमर पे जैसे कि लंबाई जो पलेट की लंबाई होती है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं निशान लगा दिया ताकि कमर पे पलेट देने के लिए, अगर किसी सूट पे आप कमर पे पलेट देना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मार्जिन लेना बहुत जरूरी होता है। तो इतना निशान लगाने के बाद अब इसके बराबर से चारों तरफ से कटिंग कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे इसको बराबर से कटिंग कर लेता हूँ। अब कटिंग करने के बाद दोस्तों एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो निकालने के बाद जैसे कि मैं नीचे फोल्डिंग के लिए 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था, 3 इंच तो यहाँ पे एक खुटका लगा देंगे ताकि यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ इतना तक लंबाई है और इतना फोल्डिंग है। सेम उसी तरह हम यहाँ पे हिप पे भी एक खुटका लगा देंगे ताकि कोई भी अगर स्टिचिंग करता है सूट तो इससे क्या होगा कि खुटका लगाने के बाद बिल्कुल साइड खुटके के ऊपर खुटका रख के बैक और फ्रंट यहाँ से साइड लगेगा ताकि ऊपर नीचे नहीं होगा। ऊपर नीचे हो जाता है तो दोस्तों दिक्कत हो जाती है, तो ऊपर नीचे ना होगा इसलिए खुटका लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ इसके बैक में पलेट देने के लिए जैसे कि देख सकते हैं फ्रंट है, फ्रंट रख देता हूँ अलग कर देता हूँ और यहाँ पे बैक में पलेट देने के लिए जैसे मार्जिन रखा हूँ तो यहाँ पे पलेट देने के लिए दोस्तों 11, 11.5 या 12 इंच तक ले सकते हैं।
तो मैं 12.25 इंच लूंगा। आप चाहे तो 11.5 इंच भी ले सकते हैं। चौड़ाई में लूंगा 4.25 इंच और लंबाई में लेना है दोस्तों 7.5 इंच। आप चाहे तो 7 इंच भी रख सकते हैं और चाहे तो 8 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों 7.5 इंच रखता हूँ कमर पे और 4.25 इंच यहाँ पे भी। और इस निशान को दोस्तों सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट आएगा और ऊपर से कितना लिया हूँ भी मैं बता दिया। अब क्या होगा, प्लेट यहाँ पे देंगे आधा इंच 1.25 इंच का, तो मार्जिन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसीलिए प्लेट देने के लिए मार्जिन लेना बहुत जरूरी है। और बैक में भी मैं बताया था, बैक में प्लेट दे दिया। अब फ्रंट में भी मोड़े में प्लेट आएगा, तो मोड़े में भी प्लेट देने से दोस्तों इस तरीके से मोड़े में प्लेट दे देते हैं 3 से 3.5 इंच 4.25 इंच तक का लंबाई में। और यहाँ पे मोड़े में प्लेट आएगा। तो जैसे कि मुझे ब्रेस्ट का जो साइज है चाहिए 40 इंच, यानी 20 इंच से ज़्यादा ना हो, कम हो जाएगा एक सूट चलेगा, लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसका साइज इतना ही है। और ऊपर देखेंगे तो दोस्तों अपर ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि 10.5 इंच आ रहा है। तो 10.5 इंच दोस्तों मोड़े में प्लेट दूंगा, आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद भी मोड़े में अगर लूज होता है, यहाँ पे अरमोल में झोल आता है, लूज आता है, तो यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच आपको डाउन कर देना इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो दोस्तों सूट में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। दोस्तों देख सकते हैं आप कितने अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में सिंपल सूट कटिंग करके बता दिया। इस तरीके से कोई सा भी साइज आप आसानी से सूट कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।